स्नेहा ऑर्गेनिक लिमिटेड का जैसा जीएमपी चल रहा है वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि यह आईपीओ में आप लोगों को शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली ये कंपनी काम क्या करती है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना है सोच रहे हैं ये कंपनी में, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी अपना जो आईपीओ ऑफर कर रही है वो कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ऑफर कर रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्नेहा ऑर्गेनिक लिमिटेड का जो आईपीओ डिटेल है पहले वही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इश्यू साइज होने वाला है यह आप लोगों को 32.68 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सिर्फ फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 122 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1000 शेयर मिलेगा। बट ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। दैट्स वाई इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 2,44,000 रुपीज का हो जाएगा। वही बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 29 अगस्त को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 2 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 3 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 4 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 5 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। स्नेहा ऑर्गेनिक लिमिटेड 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 8 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोलेवेंट रिकवर एंड इसका रिसाइकिल करने का काम करती है। यहाँ पे ये कंपनी का ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, बट अगर ये कंपनी के ट्रेड के बारे में बात करें कि ये कंपनी किसका बाइंग एंड सेलिंग का काम करती है, तो उसका यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप लोगों को तेलंगाना में देखने को मिलेगा, जो कि 3300 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको स्नेहा ऑर्गेनिक लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको इसका जो ऑफिस है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इसका स्टोरेज टैंक है, इसके अलावा जो एमएस टैंक स्टोरेज टैंक है, वो सभी का आपको इमेज देखने को मिलेगा। ये सारा जो टैंकर है इसको स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये कंपनी को आईपीओ से जो फंड मिलेगा उसका ये क्या यूज करने वाली है, आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी का, तो आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लगभग 24 करोड़ रुपीज का यूज करेगी। इसके अलावा 3.5 करोड़ रुपीज ये कंपनी यूज करने वाली है अपने लोन का रीपेमेंट करने के लिए। एंड अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए जाएगा। एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत अमाउंट जाने वाला है जो आईपीओ लाने में जो खर्च हुआ है उसमें। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड करने का सोच रही है या फिर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का सोच रही है। ओवरऑल मेनली इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है एंड थोड़ा बहुत ये कंपनी अपने अवेलेबल लोन को कम करने वाली है आईपीओ के थ्रू। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्नेहा ऑर्गेनिक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यहाँ हम लोगों को 2023 से लेके 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके 2025 के बीच में इसके रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया, बट इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एज कम्पेयर टू 2023 से लेके 2024 के बीच में। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देख पा रहे हैं। साथ ही साथ ये कंपनी के नेट इनकम में भी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा ग्रोथ है। एंड अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अभी तक तो ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा ही लग रहा है। अब हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात कर लेते हैं।
वैल्यूएशन एंड मार्जिन में जो डाटा दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 एंड 2025 का दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इसका ईपीएस एंड पी रेशियो देखें तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो वो लगभग हम लोगों को पिछले साल जितना ही देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो आर ओ सी परसेंटेज है इसमें हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। एंड इसका जो करंट आर ओ सी परसेंटेज है वो हम लोगों को लगभग 47% के आसपास का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और एक नोट करने वाला इंफॉर्मेशन ये है कि इसका जो इब्डा परसेंटेज है उसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में इंक्रीमेंट है एंड करंट डेट टू इक्विटी रेशियो 4.62 पे पहुंच चुका है। आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करेगी, तो चांसेस है कि उसके बाद आप लोगों को ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले। फिर भी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है। अब अगर मैं आपको ये आईपीओ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊं तो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। इसके नेगेटिव पॉइंट में हम लोगों को देखने को मिल जाता है इसका इब्डा परसेंटेज, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो एंड जो आर परसेंटेज में जो गिरावट आ रहा है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये तीनों एक नेगेटिव पॉइंट की तरह काम कर रहा है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड एसएमई आईपीओ में कई बार हम लोगों को पहले ही दिन 90% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है। ये आईपीओ के करंट जीएमपी के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 18 रुपीज का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि डे बाय डे इंक्रीमेंट ही है। करंट जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 15% के अराउंड है। एंड अभी ये आईपीओ की बिडिंग क्लोज होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाले टाइम में आपको इस आईपीओ के जीएमपी में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। ओवरऑल हो सकता है कि यह आईपीओ शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो वहां पे इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो ये था स्नेहा ऑर्गेनिक लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।